वेलकम दोस्तों। डाटा सफिशिएंसी रीजनिंग का पार्ट है ये। एक डाटा सफिशिएंसी आपका मैथमेटिक्स में रहता है, तो दोनों की वीडियोस कंटिन्यू वीडियो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए डाटा सफिशिएंसी में होता क्या है, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक आपको स्टेटमेंट दिया गया, उसी स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 कंडीशन दी जाती हैं, कभी कभी 3 कंडीशन भी दी जाती हैं। जैसे कि अगर आपने पीओ का मेंस देखा हो, अगर बैंकिंग लाइन में अगर आप जाएंगे तो पीओ का मेंस देखेंगे तो उसमें 3 कंडीशन दी जाती हैं। लेकिन आपका एनटीपीसी हुआ, आपका एसआई हुआ, तो उसमें आई थिंक 2 ही आएंगे, ठीक है। 3 की आने की संभावना बहुत कम है। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट फर्स्ट से चेक करना पड़ता है क्या उससे ये आंसर निकल रहा है। अगर फर्स्ट से नहीं निकल रहा है तो आपको सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा। जब सेकंड का चेक करेंगे तो फर्स्ट वाला आपको भूल जाना है, तो सेकंड वाला चेक करेंगे, उससे आंसर नहीं निकलेगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, उससे भी नहीं निकलेगा तो उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि आपका सिर्फ फर्स्ट से निकल रहा है या आपका सिर्फ सेकंड से निकल रहा है या आपका इन दोनों को मिला के निकल रहा है या किसी से नहीं निकल रहा है। ये इसमें ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने ऑप्शन वाली बात जो है वो पिछले वीडियो में समझाई हुई है। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने वो ऑप्शन को यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्या है कि किसी 6 फ्लोर की बिल्डिंग में 6 लोग रहते हैं। फ्लोर का क्रमांक 1 से 6 है। अब 1 से 6, 1 2 3 4 ऐसे है या नीचे से है 1 2 3 4, ये आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। फ्लोर 1 सबसे नीचे है, बिल्कुल। फ्लोर जो है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से ये आपके फ्लोर है। इसमें 6 लोग रहते हैं आपके, ठीक है। आगे देखिए, 6 लोगों के नाम है आई जे के पी क्यू आर। प्रत्येक फ्लोर पर एक व्यक्ति रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जरा, क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि पी किस फ्लोर पर रहता है। आपसे पी के बारे में पूछा गया है। मैंने बोला ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला देखना है। जब फर्स्ट देखेंगे तो आपको और कुछ नहीं देखना, सेकंड वाले आपको भूल जाना है। जब फर्स्ट देखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट को ही देखेंगे। पी सम संख्या फ्लोर पर रहता है परंतु सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं। तो पी आपका यहां पर नहीं रहेगा, पी आपका यहां नहीं रहेगा, लेकिन सम संख्या पर रहेगा। और सम संख्या क्या है, एक तो आपका ये है और एक आपका ये है। या तो पी यहां पर होगा या तो पी यहां पर होगा, अभी श्योर नहीं है। तो क्या आपने देखा कि पहले से हम इसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? ये तो बता दें कि पी सम संख्या पर है, 6 पर नहीं है, लेकिन ये 4 पर भी आ रहा है, और सॉरी सम संख्या 2 है, 4 पर भी आ रहा है और ये 2 पर भी आ रहा है। तो या तो 4 पर होगा या 2 पर होगा, तो यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो आपको भूल जाना भाई, पहले से तो नहीं आया, पहले से आपका नहीं आया। आप क्या करेंगे, दूसरा वाला लेंगे। तो दूसरे के लिए देखिए, के सेकंड फ्लोर पर रहता है, सिर्फ दूसरा देखेंगे तो के जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। क्या दूसरे स्टेटमेंट से कुछ निकल के आया? देखिए, ये पहला स्टेटमेंट का था, ये दूसरे का था। क्या दूसरे से कुछ निकल के आ गया? सिर्फ दूसरे में आपको ये बोल दिया कि के जो है वो दूसरे फ्लोर पर रहता है। तो भाई के दूसरे पर रहता है, लेकिन बात तो आपसे पी की पूछी है, तो पी कहां पर रहता है ये आपको बताना। तो यहां से तो पी क्लियर नहीं हो रहा है, पहले से क्लियर नहीं हुआ, दूसरे से क्लियर नहीं हुआ। भाई दूसरे में तो पी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो क्लियर कैसे हो जाएगा? अब देखिए, जब पहले से नहीं हुआ दूसरे से नहीं हुआ तो हम लोग दोनों को लेंगे। दोनों को मैंने लिया, अब मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब मैं दोनों को लेता हूं यहां पर। चलिए, दोनों में क्या है, पी सम संख्या वाले फ्लोर पर रहता है परंतु सबसे ऊपर वाले में, तो 6 पे तो नहीं रहेगा ये, या तो पी यहां रहेगा या तो पी यहां रहेगा, ठीक है। ये सम संख्या है। आगे देखिए, के सेकंड फ्लोर पर रहता है, तो के आपका यहां रहेगा। अब कह रहे के यहां, लेकिन अभी मैंने देखा
पी को यहाँ रखा था, के को यहाँ रखता, और एक फ्लोर पर एक ही लोग रहता है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। तो पी कहां पर हो गया आपका? फोर्थ पर। पी सम संख्या पर है, 6 पर आएगा नहीं, और 2 पर के है, यहां पर आपसे बोल दिया है, तो सिर्फ पी चौथे नंबर पर आएगा। और हमने ये पता कर लिया कि पी किस फ्लोर पर रहता है, तो फोर्थ पर। आपको आंसर नहीं बताना कि किस पर रहता, बस ये बताना है कि आप उसकी कंडीशन पता चल जाएगी। बिल्कुल पता चल गई आपको। कैसे पता चले? फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर। तो आपका वहां पर एक ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये इस तरह से आपका आंसर आएगा, पहले और दूसरे से मिलाकर आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे हटाता हूं। पहला कंडीशन लेते हैं, उसके बाद दूसरा लेते हैं। ठीक है, जब पहला करेंगे तो दूसरे को भूल जाएंगे, दूसरा करेंगे तो पहले को भूल जाएंगे। अब जब दोनों से नहीं आता है तब हम लोग दोनों को लेंगे, फर्स्ट को सेकंड को। तब भी नहीं आता आंसर तो आप आंसर में कर दीजिए, ना तो एक से निकलना है ना ही 2 से मिलाकर निकल रहा है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कभी कभी आपका पहले से भी आंसर आ जाता है, दूसरे भी आ जाता है, तो ऑप्शन में आपको दिया जाता है या तो 1 से या 2 से। ठीक है, उसमें आइदर का केस आ जाता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट देखते हैं क्या है। किसी परिवार में 5 मेंबर हैं, उनके नाम राम, राजा, राधा, सगुन और काजल है। ठीक है, राधा और सगुन में क्या संबंध है? जरा देखिए, आपसे पूछा है राधा और सगुन में, आपसे संबंध पूछा गया है राधा और सगुन में। तो पहले मैं फर्स्ट लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन में लेता हूं। यहां पर काजल राम की पुत्री है, राम की पुत्री है काजल। ठीक है, काजल पुत्री है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, फीमेल है, पुत्री है तो नीचे आएगा। राम राधा का पति है, राम जो है वो राधा का पति है, राधा पति है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये पति है तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहां पर ऐड करता हूं क्योंकि यहां पर एक कपल बन रहा है। कपल के लिए मैं यहां पर ऐड का साइन लगाता हूं और यहां पे एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि ये पति पत्नी हो जाएंगे। अब देखिए जरा क्या पूछा गया था। पहले का मैंने फिगर यहां पर बना लिया। राधा और सगुन में क्या अंतर है? भाई राधा तो यहां पर है, सगुन यहां पर है ही नहीं, तो सगुन नहीं है तो पहले से तो नहीं आएगा। जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस पहले को लेंगे ही नहीं, आप चेक ही नहीं करेंगे। मैं तो समझाने के लिए यहां पर फिगर बनाया हुआ है। क्यों? राधा और सगुन है तो भाई पहला हम क्यों लें? क्योंकि उसमें सगुन है ही नहीं, तो संबंध हम कैसे निकाल लेंगे? जब आप क्वेश्चन करेंगे ना लगातार, तो आपको ये नहीं करना है, पहला देख के ही आपको नहीं करना था सॉल्व। ठीक है, मैंने बताने के लिए यहां पर सॉल्व किया है। अब देखिए सगुन और राधा की बात कर रहे हैं। सगुन राजा की पत्नी है और राजा राम का पिता है। भाई जरा देखिए यहां पर कहीं आपका सगुन आ रहा है, इसमें सगुन इसमें भी नहीं इसमें आ रहा सगुन, सॉरी, लेकिन राधा कहीं इसमें आ रही है? राधा भी नहीं आ रही है, तो हम दूसरे को क्यों ले लें? दूसरे को भी नहीं लेंगे, क्यों भाई? रक्त संबंध क्वेश्चन में जब आपका डाटा सफिशिएंसी होता है तो उसमें क्या करेंगे, जिसका नाम यहां पर दिया गया वो दोनों तो यहां पर होने चाहिए, तब तो रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट से नहीं निकलेगा और सेकंड से भी नहीं निकलेगा। चलिए मैं फिगर तब भी इसमें बना दे रहा हूं, समझाना है तो भाई फिगर तो बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट का था आपका, तो ये सेकंड का हो जाएगा। बस मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रक्त संबंधी अगर क्वेश्चन है तो आप इसमें जरा देखिए कि जिसके बारे में बोल रहा है क्या वो दोनों उस कंडीशन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए उसको। पहले में नहीं आ रहा, पहले में छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए, दूसरे में नहीं आ रहा, दूसरे को छोड़ दीजिए, फिर आप दोनों से मिलाकर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब मैं सेकंड देखता हूं। सगुन राजा की पत्नी है। सगुन जो है, सगुन राजा की पत्नी है, तो राजा तो हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, राजा की पत्नी है, और राजा राम का पिता है। राजा जो है वो राम का पिता है, राम का पिता। ये कंडीशन आपकी बनी। क्या इसमें राधा और सगुन से संबंध निकाल सकते हैं? भाई सगुन तो, लेकिन यहां पर राधा नहीं है, ना तो पहले से निकला ना ही आपका दूसरे से निकला। आप क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो देखिए अगर हम इसको यहां उठाकर रख दें, कैसे? राम के ऊपर क्या है? राजा है,
तो राम के ऊपर राजा है, राजा आपका मेल है और शगुन इसकी पत्नी है, तो ये फीमेल हो जाएगी और इस पे हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक कपल हो गया। अब ये आप इसको भूल जाइए। अब मैंने पहला और दूसरा दोनों को मिलाया हुआ है। अब जरा देखिए, शगुन ये है और आपका राधा ये है। शगुन राधा है, राधा और शगुन में क्या अंतर है? देखिए, ये इसके पति हैं, ये पति के ये पुत्र हैं और पुत्र की ये क्या है? वाइफ है। तो भाई इनका ये सास बहू का जो है संबंध होगा। ठीक है, इनका ये सास होगी, ये बहू होगी। इस तरह से आप इनका संबंध निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे संबंध नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको क्यों निकालना है? बस आपको ये बताना है क्या इससे संबंध निकल आएगा। आपको ये नहीं बताना कि सास या ससुर है क्या है, आपको नहीं बताना है, संबंध निकल आएगा, बस आप ये बताइए। तो बिल्कुल निकल आएगा। तो पहले और दूसरे से मिलाकर आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड से मिलाकर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए मैं इसको हटा दूं यहां पर। इसमें बस आपको ये बताना है कि आंसर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। आपको आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, आंसर नहीं निकालना, और ना आपसे आंसर पूछा जाता है। ये मैथ में बहुत अच्छा टॉपिक रहता है। ये बस आप कंसेप्ट क्लियर हो तो आप उसको देख के बता दो कि हाँ इससे आएगा या नहीं आएगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? यदि बिंदु x y से 30 मीटर उत्तर दिशा में है। अब कुछ कंडीशन तो आपको इसी में दे दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड तो बाद में देखेंगे। चलिए, यदि बिंदु x y से 30 मीटर उत्तर दिशा में है, x जो है y से 30 मीटर उत्तर दिशा में है, 30 मीटर ये उत्तर दिशा में है। आगे देखिए, और बिंदु y z से 20 मीटर दक्षिण दिशा में है। बिंदु y जो है वो z से 20 मीटर दक्षिण दिशा में है। अब भाई यहां पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फिगर मैं दूसरा बनाता हूं। चलिए, तो x y से, ये x हो गया आपका, ये आपका 30 है पूरा। ठीक है, अब कह रहे हैं y z से 20 मीटर दक्षिण दिशा में है, तो z कहीं ना कहीं आपका यहां पर आएगा। z जो है y है वो z से 20 मीटर दक्षिण दिशा में है, ये तो दक्षिण दिशा में है, और x y के ये पूरा 30 है, तो आपका ये 10 नहीं हो जाएगा? जरा समझिए, x जो है वो y के उत्तर में 30 है, 10 और 20 30 हो जाएगा। उसके बाद z के दक्षिण में y है 20 मीटर की दूरी पर, तो मैंने ये यहां पर फिगर बना दिया। ये तो अभी इसी में दिया गया है, अभी मैं फर्स्ट सेकंड चेक नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए, तो बिंदु P किस दिशा में होगा? आपसे बिंदु P के बारे में बात कर रहे हैं, P के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट देखता हूं, मैं यहां पर फर्स्ट देखता हूं। फर्स्ट क्या है? बिंदु P बिंदु Z से 20 मीटर पूर्व में स्थित है। बिंदु जो P है वो बिंदु Z से 20 मीटर पूर्व में स्थित है, तो ये 20 मीटर पूर्व में हो जाएगा P। आप क्या कह रहे हैं? देखिए जरा, P किस दिशा में होगा? बिंदु X के सापेक्ष। X कहां है आपका? ये रहा, X के सापेक्ष बिंदु P कहां होगा? बिल्कुल आप तो इसको निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका पूरब है, ये आपका दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब साइड में है। ये कहां है? दक्षिण पूरब साइड में। तो पहले से तो आंसर आ गया। मैंने देखा कि पहले से तो आंसर आपका आ रहा है, क्या दूसरे से आ रहा है? पहले से तो आपका आ गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, जो भी कंडीशन इसमें थी मैं इसको हटा देता हूं, जो भी दूसरे संबंधित थी मैंने इसको यहां से हटा दिया, क्योंकि जब मैं दूसरा लूंगा तो पहले वाले को आपको बिल्कुल हटाना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है ना, इसलिए मैंने इसको रखा है। जो पहला वाला था ना यहाँ पर P, उसको मैंने हटा दिया। अब देखते हैं इसको। बिंदु Q बिंदु P से 40 मीटर पश्चिम में स्थित है। बिंदु जो Q है बिंदु P से
40 मीटर पश्चिम में स्थित है। इस टाइप से आप जरा बताइए ये क्यू पी का रिलेशन है, हम कहां पर रखें आप बताइए। यहां पर तो क्यू कहीं नहीं है, इसको हम यहां रखें या यहां रखें या यहां कहां रखें, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरे से तो निकल के नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें आपसे बिंदु पी जेड से दे दिया था, इसलिए हमने यहां पर रख दिया था। क्यू यहां पर कहां है आप बताइए जरा, इसको मैं कहां पर रखूं, कहीं पर नहीं रख सकता, और ना ही आपका पी का फिर कोई भी लोकेशन पता होगा। अब सिर्फ इससे अगर आप मालूम कर ले भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये बिंदु कहां जाएंगे आपके बताइए, इनसे संबंधित कहीं इसको रखा जाता तब तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो दूसरे से नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ओनली वन, केवल केवल कथन एक से। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्लियर हुआ। अब मैं कहता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, राखी दीपिका से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर राखी भी आना चाहिए और दीपिका भी आना चाहिए, रक्त संबंध में बस आप यही देखिए। तो राखी दीपिका इसमें है, ठीक है, राखी दीपिका इसमें तो नहीं है, तो दूसरा वाले से तो नहीं आएगा, या तो पहले से आएगा या दोनों से मिलाकर आएगा। भाई दूसरे में राखी दीपिका कहां है आप बताइए, राखी सिर्फ दीपिका कहां है, तो दूसरे वाले को अकेला चेक नहीं करेंगे आप, क्यों अपना समय व्यर्थ करेंगे। भाई दूसरा वाला नहीं बनेगा, पहला वाले से हम आ सकता है। जरा पहला वाला देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट क्या है, राखी दीपिका की सास का इकलौता पुत्र है। राखी जो है दीपिका की सास, तो ये अगर दीपिका देखें तो दीपिका की सास कैसे बनेगी जरा देखिए। दीपिका का एक पति होगा, दीपिका का पति होगा, उसकी एक मां होगी। दीपिका का पति होगा, उसकी मां होगी, तभी तो इसकी सास हुई। तो दीपिका की सास ये हो गई, का इकलौता पुत्र है। राखी दीपिका की सास का इकलौता पुत्र है। तो राखी को यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेल बना दिया। राखी को इन्होंने मेल बना दिया। आप उस पर ना जाइए। राखी दीपिका की सास का इकलौता पुत्र है। राखी जो है दीपिका की सास का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो इनको इन्होंने मेल बना दिया है, आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, ये मेल है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इससे राखी और दीपिका का संबंध निकल के आएगा, बिल्कुल आ रहा है। राखी और दीपिका पति पत्नी है, पहले से तो आ रहा है भाई, पहले से तो आंसर आपका आ रहा है। क्या दूसरे से आ रहा है, रिया राखी की इकलौती बहन है। भाई यहां पर रिया है, यहां पर राखी है, रिया राखी की इकलौती बहन है, तो ये तो बहन हो गई। अब ये भाई है या क्या है हमें पता नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या इससे संबंध आ रहा है, राखी और दीपिका का। राखी है यहां पर, दीपिका यहां पर है ही नहीं, तो दूसरे से नहीं आएगा, बस पहले से आपका आएगा। जब पहले से आ रहा है, दूसरे से नहीं आ रहा है, तो पहला दूसरा मिलाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां पर लिखेंगे ओनली वन, ओनली वन, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 4 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके। चलिए, ऑल द बेस्ट।